और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका दोस्त और होस्ट संजय श्रीवास्तव लेकर हाजिर है लता की कथा का दूसरा भाग। पहले हिस्से में आपने वो वाकया सुना जब उनको धीमा जहर दिया गया था। बात उनके और मजरूह के रिश्तों पर आकर एक खूबसूरत गीत पर खत्म हुई थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत सनसनीखेज वाकया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, आगे बढ़ते हैं मजरूह और लता के साथ साथ। तो चलिए इस खूबसूरत से और मधुर गीत के बाद मजरूह के लिखे उस गीत और लता जी के स्वर वाले उस गाने की बात भी कर लेते हैं जिसकी याद थोड़ी कसैली सी है। हुआ ये कि मजरूह के इस गीत को लता जी और मोहम्मद रफ़ी ने साथ साथ गाया। जब गीत की रॉयल्टी की बात हुई तो बात बिगड़ गई। लता को उम्मीद थी कि रफ़ी साहब गायकों को रॉयल्टी दिए जाने के मामले में उनका साथ देंगे, लेकिन रफ़ी का मानना था कि गाने का मुआवजा ही काफ़ी है। वो जो फीस गाने की मिली थी, गाने के लिए पैसा मिला था, वही बहुत है, उसके बाद रॉयल्टी की क्या ज़रूरत। अपना बाजार न बिगड़े इसलिए रफ़ी ने लता जी के साथ आगे से कभी न गाने की बात कह दी। लता ने सुनी। अब चूंकि ये मामला ग्रामोफोन कंपनी का था और तब म्यूजिक कंपनियों का बहुत वर्चस्व हुआ करता था, बहुत पकड़ हुआ करती थी म्यूजिक इंडस्ट्री पर, अपना बाजार न बिगड़े सो रफ़ी ने तो लता जी के साथ आगे से कभी भी गाना न गाने की बात तक कह दी। लता ने सुनी ये बात तो उन्होंने भी रफ़ी के साथ गाना छोड़ दिया। इस दुर्घटना की याद दिलाता है ये गीत। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है। रफ़ी और लता जी में जो ठंडी सी जंग थी उसको लंबा खींचते देख बहुतों को बहुत निराशा हुई। आखिर एक सुर सम्राट कहा जाता था तो दूसरी सुर की महारानी। श्रोता दोनों को एक साथ सुनने को तरस गए। श्रोताओं की पुकार आखिर सुन ही ली गई। इस मामले में अभिनेत्री नरगिस ने बहुत कोशिश की। संगीतकार जयकिशन भी आगे आए। उन्होंने दोनों की सुलह कराई। लता जी और मोहम्मद रफ़ी ने कई बरस बाद एक साथ गाना शुरू किया। बहुत दिनों बाद उनका गाया गाना ये डुएट सबको लुभा गया। लंबे ब्रेक के बाद गाए इस गीत का आनंद आप भी लीजिए। फिलहाल मुखड़ा सुनिए। दिल पुकारे सारे आरे आरे। फिल्मी यादों का ये सुरीला सफर जारी रहेगा, पर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें बस। ऊपर बात हुई थी जयकिशन और नरगिस की। अभिनेत्री नरगिस के ऊपर फिल्माए गए लता जी के बहुतेरे गाने हैं जिनको रफ़ी और लता में सुलह कराने वाले संगीतकार जयकिशन ने स्वरबद्ध किया। अब जब रफ़ी और जयकिशन दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, इस महान काम के लिए उनके प्रति एक आभार भरी श्रद्धांजलि तो बनती ही है। लता जी की आवाज़ में नरगिस पर फिल्माया और जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गाना उन दोनों की मधुर याद में। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है। शंकर जयकिशन द्वारा स्वरबद्ध किया ये गीत लता जी को खास पसंद है। लता जी का कहना है कि इस गीत में जयकिशन ने इतने ऊंचे सुर लगाने की फरमाइश की जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, पर जब मैंने उसे निभाया तो जयकिशन बहुत खुश हुए। आप भी जी खुश कर देने वाले इस गाने और उनके उन ऊंचे सुरों का आनंद लीजिए। बात लता जी की पसंदगी की है तो ये कालजयी गाना लता जी के पसंदीदा गीतों में से एक है। आज भी अक्सर वे इस गीत को गुनगुना लेती हैं। इस गाने के बारे में ये चर्चा आम थी कि इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया। असल में तब गीतों में इको इफेक्ट डालने की व्यवस्था नहीं थी। उस समय तक साउंड रिकॉर्ड करने वाले इंजीनियरों के पास इस तरह की कोई मशीनी तकनीक थी भी नहीं। इस गाने में ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए बस एक ही रास्ता था कि गाने की एक लाइन 3 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड करें और फिर इसे ओवरलैप करें। इसके लिए पहले एक कमरे में, फिर एक हॉल में और तब रिकॉर्डिंग रूम में गाया गया। उसके बाद इन तीनों को ओवरलैप किया गया। इस तरह के इको इफेक्ट से ये गाना जब सामने आया तो ये चर्चा चल पड़ी कि इसे बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। तो गाना सुनिए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो
खैर, लता कथा अनंता अगली बार लता जी की एक ऐसी कसम की चर्चा जिसे उन्हें आज तक नहीं तोड़ा और उसका टूटना भी असंभव है। तो अपने होस्ट और दोस्त को दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जय फिल्म। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक।